ममता बनर्जी फ्यू डेज गिन के कुछ दिन के लिए और हैं। अच्छा, ऐसा कोई घोटाला नहीं है जो वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ है। ये लज्जा का विषय है कि ममता बनर्जी जैसी यहाँ की मुख्यमंत्री पदत्याग नहीं करती। ये सबसे बड़ा घटिया काम है इनका। पुनार बांग्ला बना दिया। आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने सब बेकार। ये पूरा लंदन बना दी है। थोड़ा सा पानी होता है ना तो यहाँ पर टेम्स नदी बहती है। लंदन के साथ बांग्लादेश भी तो बनाइए संग में। जय बांग्ला खेला हो बे, सब बांग्लादेश का स्लोगन है जो हम लोग वेस्ट बंगाल में चल रहा है। वो जो बोलती है वो सब बांग्लादेश आया हुआ स्लोगन है। हम लोग का वेस्ट बंगाल का थोड़ी है। उन्नति जो मुसलमान लोग हैं उन लोग का हो रहा है, जो बांग्लादेशी आया हुआ उन लोग का हो रहा है। हम लोग हिंदू लोग को कोई उन्नति नहीं है। हम लोग धर्म के लिए कोई उन्नति नहीं है। इस बाइट को देने के बाद आपको डर है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पे सेफ हूँ कि नहीं अब ये नहीं पता, पर हाँ अभी तक सेफ थी। नमस्कार, एक बार फिर आप कैपिटल टीवी का ये बंगाल का चुनाव यात्रा देख रहे हैं, वॉइस ऑफ बंगाल देख रहे हैं। बंगाल की जनता की आवाज को पहचानने के लिए इस वक्त हम उतरे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, लोकेशंस पर जाकर के। मेरे पीछे आप ये जो बड़ा खूबसूरत सा मंदिर देख रहे हैं, सर्वमंगला मंदिर है। माई सबको आशीर्वाद दे, यही मनोकामना करते हुए अब हम यहाँ पे आसपास में, मेरे आसपास में बहुत सारी भीड़ जुटी हुई है। मैं सबसे बातचीत करूंगा, इसमें युवा खास तौर पर मुझसे बातचीत करने वाले हैं। सबसे खास बात यही है, क्या नाम हुआ भाई आप? विशाल। विशाल भाई, क्या लग रहा है इस बार पश्चिम बंगाल की स्थिति को देख करके? सरकार चेंज हो गया है, बीजेपी का सरकार आ गया है, गवर्नमेंट चेंज हो गया। ममता बनर्जी फ्यू डेज गिन के कुछ दिन के लिए और हैं। अच्छा, आप ऐसे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी फॉर फ्यू डेज, लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है कि मैं एवरग्रीन हूँ, हमेशा मैं रहने वाली हूँ। भाजपा क्या कर लेगा? ढपेर चौप, उसको बंगला में एक बात बोलते हैं, ढपेर चौप। क्या मतलब उनका बात का कोई वैल्यूएशन नहीं है। अच्छा, कोई वैल्यूएशन नहीं उनका बात का। कोई कैसे अनवैल्यूएबल बात है। चीफ मिनिस्टर बोल रही है, आप कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर, कंपार्टमेंटल चीफ मिनिस्टर। वो नंदीग्राम से पहले हार चुकी हैं। कंपार्टमेंटल चीफ मिनिस्टर है। अच्छा, तो नंदीग्राम से आ रही है तो कंपार्टमेंटल, तो कंपार्टमेंटल तो है। फिर यहाँ से उनको खाली करा के वो लड़ी हैं, तो वहाँ से तो हार के। इस बार शुभेंदु दादा इधर भी आ गए हैं, बताइए। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी प्राय 10,000 वोट से जीत रहे हैं। 10,000 वोट? यस। कहाँ कहाँ भगाना है ममता बनर्जी को भाई? वही अगर ऐसे करेगा तो बताइए। अब उनको कालीघाट में बैठना एक जगह में, एक ही जगह दे दिया गया है। वो अपना कालीघाट में घर में ऑसेशन में बैठे और भाईपो चला जेल। भाईपो चला जेल? क्या है भाई, क्या कर दिया भाईपो ने? तो बहुत घोटाला है, कोयला से, गोरू से, बाली से, क्या नहीं है बोलिए? क्या दुर्नीति नहीं है ये बोलिए? मतलब खूब दुर्गति कर रखा है इन लोगों ने। हाँ, ऐसा कोई घोटाला नहीं है जो वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ है। ये लज्जा का विषय है कि ममता बनर्जी जैसी यहाँ की मुख्यमंत्री पदत्याग नहीं करती। ये सबसे बड़ा घटिया काम है इनका। पूरा इनको पदत्याग कर देना चाहिए था, वोट होना ही देना नहीं चाहिए था। पुनार बांग्ला बना दिया। आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने सब बेकार। ये पूरा लंदन बना दी है। थोड़ा सा पानी होता है ना तो यहाँ पर टेम्स नदी बहती है। अच्छा, पूरा पश्चिम बंगाल को यहाँ पर पूरा एकदम लंदन बना चुकी है। क्या बनाई है? क्या लंदन के साथ बांग्लादेश भी तो बनाइए संग में। बांग्लादेश भी है? ऑफ कोर्स माने जय बांग्ला खेला हो बे, सब बांग्लादेश का स्लोगन है जो हम लोग का वेस्ट बंगाल में चल रहा है। वो जो बोलती है वो सब बांग्लादेश आया हुआ स्लोगन है। हम लोग का वेस्ट बंगाल का थोड़ी है। यार एक बात बताइए, आप इतनी सी बच्ची होकर के इतना बड़ा बात बड़ा बात नहीं है, जो हकीकत है वो हकीकत। युवाओं का मैं समझना चाहता हूँ, आप युवा हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल के युवा किस प्रकार से इस सरकार से प्रताड़ित हुए पड़े हैं। क्या क्या समस्या? क्या क्या समस्या ही समस्या है। हुआ क्या है हमारे बंगाल में? क्या उन्नति हो गया? कुछ उन्नति नहीं हुआ हम लोगों के बंगाल में। उन्नति हो रहा है, उन्नति जो मुसलमान लोग हैं उन लोग का हो रहा है, जो बांग्लादेशी आए हुआ उन लोग का हो रहा है। हम लोग हिंदू लोग को कोई उन्नति नहीं है। हम लोग धर्म के लिए कोई उन्नति नहीं है। हम लोग जहाँ खड़े होंगे धर्म की रक्षा के लिए, वहाँ वो खड़ी हो जाएंगे हम लोग का पोजीशन में। यही उन्नति है। रत्ना देवनाथ को देख लीजिए ना, इनको इस तरह से एक्यूज किया जा रहा है, उनका फ्लैग फाड़ा जा रहा है, उनको इस तरह से बेशर्म किया जा रहा है। जो अपने एक लौती बेटी खो चुकी है रेप केस में, उनको जस्टिस तक नहीं मिला। उस और क्या उस बंगाल में और क्या होगा? जब वो नारी के रक्षा के लिए नारी खुद खड़ी नहीं हो सकती, उस बंगाल में सीएम का क्या जरूरत है? उस बंगाल में ऐसे सीएम चाहिए ही नहीं। ममता बनर्जी चाहिए। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट था कि 8 बजे के बाद क्यों निकलती होगा? जब 8 बजे के बाद लड़कियां निकल ही नहीं सकती तो आपको किस लिए खड़ा किया गया? यहाँ पर हम लोग रक्षा के लिए खड़ा कर गया है। आप हमारी रक्षा के लिए आप खड़ी है। आपके जितना आपके कार्यक्रम जितना कार्यकर्ता है सब रक्षा के लिए है। जब वो रक्षा कर ही नहीं सकते हमारे 8 बजे के बाद, तो हम लोग खड़े क्यों होंगे? क्यों खड़े होंगे हम लोग यहाँ पर? जब हम लोग 8 बजे के बाद निकल ही नहीं सकते तो आपको सीएम बनाएंगे क्यों हम लोग? जब हम लोग उसी को सीएम बनाएंगे जो हम लोग 8 बजे के बाद हम लोग को सुरक्षा दे सके। उम्मीद किससे है? ये उम्मीद हम लोग का भाजपा सरकार से है। हमारे भाजपा हमारे साथ खड़े हैं। हम रत्ना देवनाथ को हम लोग आज टिकट दिए इसी वजह से दिए ताकि उनको जस्टिस दिला पाए, क्योंकि हम लोग का सीएम तो दिला नहीं पाई उन्हें जस्टिस। वो तो हमारे खिलाफ खड़ी थी वहाँ पे। एक्यूज को 10 लाख रुपए देकर चुप कराने का पूरा उनका कोशिश था कि 10 लाख देके क्या किसी लड़की का इज्जत वापस आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। 10 एक
किडनी भी बेचेंगे ना उससे ज्यादा पैसा आएगा उसका। एक बॉडी जो उनका जो डेथ कर गया और किडनी बेचने से 10 लाख रुपए आ जाएगा। बॉडी जो चला गया, उनकी बेटी खो गई, उनको 10 लाख रुपए देके क्या सोचती हूँ, चुप हो जाएंगी? ऐसे नहीं होता है, इनको ऐसे जस्टिस नहीं होता है। वो जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड ही हो गया ये। जस्टिस डिनाइड एंड डिलेड। यस, जस्टिस हुआ ही कहाँ? डिलेट तो हो ही गया, डिलेट तो होना ही था। 10 लाख रुपए देखो चुप करा दी, जस्टिस हुआ कहाँ? इसको जस्टिस थोड़ी बोलते आपको हैं। क्या लगता है, आपने जैसे धर्म की बात से शुरू किया, एक तो मैं आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा कि यू हैव दी गट्स कि आप इतनी भीड़ में भी खड़े होकर के बहुत अच्छे से बात बोल रही है। आई वॉन्ट अ क्लैप फॉर हर भाई, इसके लिए ताली बजाओ। ये हिम्मत पश्चिम बंगाल में इस वक्त देखने को आपको नहीं मिलेगी। इस बच्ची के अंदर वो हिम्मत है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, आपने जब पश्चिम बंगाल की बात की तो आपने धर्म से शुरू किया। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है 1 सेकंड लागबे, हाँ, एक कम्युनिटी हम लोग को खत्म कर देगा 1 मिनट के अंदर वो लोग। और उन्होंने बचा रखा है। हाँ, तो उनका कौन सा कम्युनिटी भाई जो खत्म कर देगा? उनका लाया हुआ बांग्लादेशी, उनका लाया हुआ मुस्लिम्स, कौन सा ऐसा कम्युनिटी भाई? साफ साफ बोलो सामने से कि ऐसा ये पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो तुमको खत्म कर देगा। कम्युनिटी मतलब क्या? कौन सा कम्युनिटी भाई? क्लियर करो ये चीज, कौन सा कम्युनिटी तुम खड़ा कर रही हो हम लोग के सामने, जो हम लोग को 1 मिनट के अंदर खत्म करने का दम रखता है? तुम नहीं रहोगी तो अरे हट के तो देखो कौन सा कम्युनिटी खत्म करता है हम लोग को। अच्छा, ऑफ कोर्स इसको हट के तो देखिए कौन सा कम्युनिटी खत्म कर रहा है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, अगर मैं बंगाल की बात करूं, पश्चिम बंगाल की बात करूं, तो आपको क्या लगता है, ये जो एक समय पे पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला कहा जाता था, सोने का बांग्ला कहा जाता था, वो अब नहीं है। ये पश्चिम बंगाल पूरा करप्शन हो गया है, सिर्फ करप्ट भर्ती है यहाँ पर। इस प्रकार के करप्शन यहाँ पे होते हैं? पहले तो आप देख लीजिए लड़कियों के बारे में। सबसे पहले तुम ये उठाओगे कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़की के बारे में सबसे पहले उठाऊंगी। लड़कियों के बारे में देख लीजिए आपका करप्शन है। यहाँ पे रेप होता है, 10 लाख देके चुप करा दिया जाएगा। 10 लाख हम लोग का मूल है, ठीक है, रेट फिक्स कर दिया गया, और ये बड़ा बुरा लगता है ये सुन। यस, 10 लाख देख के हम लोग को चुप करा दिया गया। और भी बहुत जगह रोड्स देख लीजिए ना आप, यहाँ के रोड्स सच में ये बरसात हो जाएगा तो यहाँ पानी भर जाएगा, यहाँ चलने का हिम्मत नहीं होगा किसी का। अभी भी हम लोग का सजन घोष और भी जितने लोग हैं हम लोग के कार्यकर्ता, सबके जहाँ बारिश हो रहा है वहाँ पर, जब भी फिलहाल बारिश हो रहा था कुछ दिन पहले, वहाँ पानी भरती है, पानी में वो लोग वो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। पानी तो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा रोड से हम लोग का यहाँ का। हम लोग यहाँ पास में चिड़िया मोड़ी देख लीजिए ना, 2 गाड़ी पलट गया, इसके बाद रोड बना है। अभी क्या तो फायदा? गाड़ी पलट गया। हाँ, 2 जन को चोट लगी, एक छोटी सी बच्ची को भी चोट लगा हुआ है, उसका स्कूल से आ रही थी अपने माता पिता के साथ। क्या फायदा ऐसा यहाँ पे रह के? क्या फायदा जब तुम कोई चीज का विकास ही ना कर सको? कोई जगह का तुम्हारा विकास ही नहीं हो रहा। यहाँ तृणमूल है हर जगह, इस 6 नंबर वार्ड में भी तृणमूल है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो बड़ा लोगों के मन में एक तस्वीर आ जाती है कि हिंदुओं को यहाँ पर जय श्री राम नहीं बोलने दिया जाता है, खुल के पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। क्या ये हकीकत है या फिर ये केवल और केवल मीडिया में फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा है? ये मीडिया में फैलाया गया प्रोपागेंडा नहीं, ये हकीकत है। ये हकीकत है, क्योंकि वो जो खुल के बोल रही है ना कि एक कम्युनिटी खत्म कर देगा, उनका बोलने का मतलब ही यही है कि हम लोग जहाँ भी, हम लोग तो जय श्री राम उनको सामने से बोलते हैं, वो जय बांग्ला और खैला होबे क्यों बोलती है? वो रिटर्न में क्यों नहीं बोलती? उनके मुंह से कहीं आपने देखा है कोई भी ऐसे न्यूज चैनल में, कोई भी ऐसे इंटरव्यू में देखा है कि वो जय श्री राम बोल के निकली है? लेकिन इस बार तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत सारा मंदिर बनवा रही हूँ और पता नहीं क्या बनवा रही हूँ, बना नहीं है, बनवा रही हूँ। वो बनवाते रह जाएंगी, सरकार हमारा आ जाएगा, हम लोग खुद बनवा लेंगे। अच्छा, बस बात खत्म है यहाँ पे। ये तो एकदम मतलब गजब आपने बोल दिया कि वो बनवाते रह जाएंगे। वो अभी तक तो बना नहीं, बनवाते रह जाएंगे। मंदिर का विकास तो चल ही रहा है। मंदिर का अभी विकास। आप क्या करती हैं? पढ़ाई लिखाई करती हैं? स्टूडेंट हूँ मैं, कॉलेज में 3rd ईयर। 3rd ईयर में। डू यू सेफ, जब आप कॉलेज की तरफ जाती हैं आपको सेफ महसूस होता है इस पश्चिम बंगाल में? क्योंकि महिला मुख्यमंत्री है। खैर मेरा कॉलेज मेरे पास में है, 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। हाँ, थोड़ा ठीक है, मेरे एरिया में है, ठीक है, पर मैं बाकी लड़कियों को लेके नहीं बोल सकती कि जो लोग रिश्ता से आती हैं, और भी मेरे कॉलेज में बहुत लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, वो लोग का नहीं बोल सकती कि हाँ मेरे घर के बगल में मेरे लिए सेफ है, ये मैं बोल सकती हूँ कि मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे आती हूँ, अब मेरे लिए सेफ है। पर अब मैंने यहाँ जो कर दिया है, अब सेफ है कि नहीं पता नहीं, ये मैं बोल सकती हूँ कि अब जो हुआ है उसके बाद सेफ हूँ कि नहीं पता नहीं। मतलब आपको इस बाइट को देने के बाद आपको डर है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पे सेफ हूँ कि नहीं अब ये नहीं पता, पर हाँ अभी तक सेफ थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो बोला है कि इस बार भाई साहब हमने सीआरपीएफ उतार दिया है, अलग अलग तरीके की फोर्सेस है, इस बार कोई डर का माहौल नहीं है। मेरे को तो नहीं लग रहा है। ऐसी 6 नंबर वार्ड में बहुत सारा इसी तरह धमकी दिया जा रही है। इसका दिया जा रहा है? हाँ, बहुत सारा। हम लोग के यहाँ के काउंसलर है जो धमकी दे रही हैं, उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। मतलब काउंसलर तृणमूल कांग्रेस की यस खुलेआम जाकर के धमकी यस क्या बोलती है वो? कि क्या बोला उन्होंने कि समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहेगा तो आपको पता चलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय पता चलेगा? व्हाट डू यू मीन बाय पता चलेगा? क्या पता चलेगा भाई? क्या बताने मांग रही है आप? ये यहाँ पर इतने कोई है टीएमसी का सपोर्टर है भाई? मुझे नहीं लग रहा है इस बच्ची से आप लोग बहस कर पाएंगे। अगर आप टीएमसी के सपोर्टर हैं तो
इसके पास जितने पॉइंट्स हैं, क्या कह रहे हैं दादा, बताइए क्या नाम सही बोल रही है ये। मेरा नाम एस के मुन्ना। अच्छा, क्या लग रहा है, सही बात बोल रही है बच्ची? देखिए, मैं तो आज तक उनके ये लफ्ज़ नहीं सुने। सुमन सिंह जो है हमारे इलाके के 6 वार्ड क्षेत्र का टीएमसी का एक काउंसलर है, वो एक अच्छे इंसान है। उनके बैकग्राउंड क्या हमने मैं जानता, मैं जानता सुमन सिंह जो है इलाका का। ममता दीदी कैसी है? ममता दीदी बहुत अच्छी है। सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार अगर आए तो ममता बनर्जी का है, मगर बंगाल में ममता बनर्जी का ऐसा सरकार होना चाहिए ताकि अगर आप लोग शोर करिएगा तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। एक मिनट, मैं कहता चाहूँ, बंगाल की महिला है, बंगाल का सुरक्षा करते हैं, तो मैं चाहता हूँ बंगाल में 4 बार में फिर ममता बनर्जी आ जाए। ठीक है, एक चीज आपने बोला, आप एक सेकंड साहब, मैं आऊंगा, मेरे को मेरा काम करने दीजिए। एक सेकंड, आपको इन्होंने बोला कि 4 बारी और ममता बनर्जी आए, वो बहुत अच्छी मुख्यमंत्री, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हो सकता है भाई, इनके लिए अच्छी हो सकती हैं। भाई हमारे केस में मैं नारी हूँ, मैं नारी की सपोर्ट करूंगी। हमारे केस में तो अच्छा नहीं हुआ। अगर मैं देखा जाए तो एक माँ ने अपनी बेटी खो दिया, जब वो नारी होकर नारी का सम्मान नहीं कर सकती, तो मेरे को ऐसा ममता बनर्जी नहीं चाहिए। साफ सीधा बात है। जब वो एक नारी होकर नारी को खरीदने का बात करती है 10 लाख रुपए देके, ऐसा सीएम का जरूरत नहीं है हमारे देश में। ऐसा देश क्या इस बात का जवाब देंगे साहब? ये तो मैं तो कहता हूँ कि ये चीज यानी कि जो सीएम जो बोला है, ये नारी सुरक्षा आज भी बंगाल में है। कैसे है आज भी है। आरजीकर, अरे एक सेकंड साहब, आप ही पूछ लीजिए, आरजीकर में क्या हुआ उसको लेकर? कल में जो घटना हुआ, इस घटने में राजनीति घोल मिला दिया। तो मोदी जी जो थे, बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, वो राजनीतिक घोल कैसे हो गया साहब? घोल हो गया सर। अरे सर ऐसे मत बोलिए, बड़ा दुख होता है। वो रत्ना देवनाथ अपनी बच्ची के लिए आज सपोर्ट के लिए घूम रही है, आप कह रहे हो वो राजनीतिक घोल हो गया? तो क्यों आपने टिकट क्यों नहीं दे दिया रत्ना देवनाथ को जाकर? आप गए उसके पास? इंसाफ तो वो बोले थे ना, मैं इंसाफ दिलाऊंगा। कौन बोले थे? मोदी जी बोले थे मैं इंसाफ दिलाऊंगा। सरकार किसकी है? सरकार ममता बने, सेंटर इंसाफ कौन देगा? सेंटर में कौन है जी, बोलिए आप। राज्य, एक सेकंड साहब, अरे एक सेकंड, अगर आप सेंटर के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं तो फिर क्या फायदा है आपका यहाँ पर? क्यों? फिर टीएमसी का क्या फायदा, ममता बनर्जी का? सेंटर का पावर बेसी है। मैं कहता हूँ सेंटर की पावर बेसी है। सरकार तो आपकी है। आप सुरक्षा कर पाएंगे कि नहीं? मैं सरकार हूँ ना। आप महिलाओं की सुरक्षा कर पाएंगे कि नहीं? ममता कर पाएंगे कि नहीं? यस बिल्कुल 100%। तो एक सेकंड, तो फिर जो घटना आरजीकर में घटी या फिर जो घटना अलग अलग इलाकों में लगातार हमारे सामने आ रही है, उसको लेकर के उसको प्रशासन, उसको सेंटर हाई कोर्ट फैसला कर ले, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर ले। ममता बनर्जी ने आरजीकर रेप कांड के बाद एक बात बोली थी कि 8 बजे के बाद बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या आप मानते हैं? एक सेकंड, आप ये बात मानते हैं? वो जो बोले थे ना, वो जो बोले थे, तो वो यानी कि वो चीज तो सेंटर में जो मोदी जी बैठ के उनका तो फैसला होना चाहिए। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ घुमाइए मत। 8 बजे के बाद बच्ची को, आज का डेट है जो वुमेन रिजर्वेशन है। बोलने दीजिए, महिला है, बोलने। आज का वो डेट है जिस दिन वुमेन रिजर्वेशन एक्ट निकला था, जो कि पास नहीं हो पाया था बिल। वो बिल पास नहीं होने का चक्कर खाली टीएमसी की वजह से था, जो पार्लियामेंट में सपोर्ट नहीं किया गया था। अगर वो सपोर्ट हो जाता तो नारी का ऐसा हालत यहाँ पे नहीं होता हम लोग का वेस्ट बंगाल में। दिल्ली में नहीं, यूपी में भी भाजपा का सरकार है। यूपी में भाजपा का सरकार में रेप होता है। यूपी में भाजपा का सरकार है, यूपी में रेप होता है। 24 घंटे के अंदर दिया जाता है उनको इनकाउंटर का, ये चीज ठोको नीति चलता है। दीदी आराम, अरे दीदी आराम से, मैं आपका भाई हूँ, बात करूंगा आराम से। हाँ। सरकार तो यूपी में भी है, तो वहाँ प्रधानमंत्री क्यों नहीं रेपिड्स को रोके, और यहाँ बंगाल में ममता बनर्जी रेपिड्स को रोके? मोदी जी कहाँ थे? अच्छा, बहुत मोदी जी कहाँ थे? क्या जो देश का लिए अच्छा करेगा वही सबसे अच्छा है। सही बात। खराब करेगा कोई नेता को हम खराब क्यों बोलेंगे? खराब नहीं बोलेंगे, जो मेरा देश के लिए अच्छा करेगा वही सबसे अच्छा है। नहीं मत ना खराब बोलेंगे ना मोदी को खराब बोलेंगे। जो मेरा देश के लिए अच्छा करेगा, मेरे लिए अच्छा करेगा, वही सबसे अच्छा है। हम क्यों आपको खराब बोलेंगे, इसको खराब बोलेंगे? सब नेता हमारे लिए अच्छा है, जो मेरे लिए भलाई करेगा वो अच्छा है। काहे चिल्ला रही हैं? काहे चिल्ला रही? अरे हमारे यूपी में भी भाजपा का सरकार है, वहाँ ठोको नीति चलता है।
तो ये पश्चिम बंगाल का हम लोग चुनाव कवर कर रहे हैं। ये शीतला माता जी का मंदिर है, माफी चाहूंगा, सर्वमंगला माता जी का मंदिर है, जहां पर हम लोग आए हुए थे। हर प्रकार के लोग मिले, किसी ने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया, किसी ने तृणमूल कांग्रेस का सपोर्ट किया, सब अपने अपने हिस्से की बात बता रहे थे। आप क्या सोचते हैं पश्चिम बंगाल के इस चुनाव को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।